वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर आपने 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो 11th के एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 2 चैप्टर है। एक तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अच्छे से पढ़ी हुई है और हाइड्रोकार्बन नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तब 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपने 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा किसी वजह से और 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो ज़रूरत आपको पड़ेगा वो होगा नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ज़रूरत पड़ेगा दैट इज़ नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम लोगों के पास 2 तरह का होता है, एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर और दूसरा कॉमन नेम। तो बहुत सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम जान लेना है और वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है, बट कुछ करीब 20 to 30 कंपाउंड्स का बेसिक जो है सो नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल का IUPAC नेम, एसीटोन है, प्रोपेनॉन का IUPAC नेम। ये सब कुछ छोटा छोटा नाम अगर आप जान लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। बट IUPAC नेम आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का ये आपको पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर करने के बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में 11th क्लास में मेनली हम लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है और 12th क्लास में स्टीरियो, और स्टीरियो का भी कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो अगर 11th में आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ है तो कम से कम उसमें से फंक्शनल आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। कम से कम फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल का टाइप है उसको ज़रूर से पढ़ लेंगे। और फिर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल तो 12th क्लास में पढ़ना ही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो 12th क्लास में आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जो हम लोगों के पास आता है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में जितनी बातें हैं, जैसे कि इसमें जो है सो स्टेप वाइज अगर हम लोग जाएं तो पहले आपको रिएजेंट के बारे में जानना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। फिर उसके बाद जो है सो आपको सबस्ट्रेट के बारे में जानना है। फिर उसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसको हम लोग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कहते हैं, उसके बारे में जानना है। वो जो है सो होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन, उससे जो बनता है हम लोगों के पास कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन और कार्बन आयन। इन तीनों के बारे में हम लोगों को अच्छे से जान लेना है, इन सबों का स्टेबिलिटी ऑर्डर जान लेना है। उसके बाद जो है सो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में जो है सो पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या क्या असर पड़ेगा। तो 2 चीज़ों को आप ध्यान देंगे, एक तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा। ये 2 चीज़, चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है हम लोगों के पास, उस कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आपको माइनस आई इफेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा और जो अमाइन चैप्टर है उसमें प्लस आई का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट जो हम लोगों के पास है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम लोगों के पास मेनली एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर अल्कीन का है तो वो तो 11th में चला गया, अब बचा अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्डिहाइड कीटोन का अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने जा रहे होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। फिर रेजोनेंस तो बहुत जगह आएगा और जब जब एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शंस आएगा तब तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए रेजोनेंस अच्छे से आप पढ़ लेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, बट थोड़ा सा उसका भी ज़रूरत रहता है। तो ये जो 4 डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, उसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपका वो बेसिक तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सो आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के पहले 11th का 2 चीज़ और जान लेना है। एक तो आपके पास जो है आता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल एडिशन रिएक्शन में जो हम लोग पढ़ते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोगों का एंटी मार्कोनिकोव होता है उसके बारे में। ये अल्कीन में दोनों रिएक्शन जो है सो आपको पता होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ये आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में।
फिर एक रूल और है इसी में, सेट-जेफ रूल। एक रूल और है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, और 12th क्लास के अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आपको एलिमिनेशन मिलेगा, अल्कोहल चैप्टर में एलिमिनेशन मिलेगा। तो ये सेट-जेफ रूल अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। और कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो जो सेट-जेफ के अपोजिट होता है हॉफमैन, उसको भी थोड़ा सा देख लेना होगा। तो इतना सारा बेसिक ज़रूरत है जिसका अगर आप तैयारी अच्छे से कर लें तो फिर 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। अब इसमें बच गया एरोमेटिक वाला पार्ट। तो एरोमेटिक वाले पार्ट के लिए आपको बेंजीन, और बेंजीन में जो मेनली रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको करना होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, पहला स्टेप होता था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होता था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, और तीसरा स्टेप होता था लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये वाला पूरा का पूरा मैकेनिज्म अगर आप पढ़ लेंगे NCERT 11th क्लास से, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं, वो थोड़ा सा अगर आप पढ़ लें, कौन कौन सा ग्रुप ऑर्थोपारा डायरेक्टर है और कौन कौन सा मेटा डायरेक्टर है। तो मेनली हम लोगों के पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे क्लोरो है या OH है या फिर OCH3 है या फिर आपके पास NH2 है, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है ये सब ऑर्थोपारा डायरेक्टर में आएगा। और CHO अल्डिहाइड और COOH, ये दो फंक्शनल ग्रुप जो है सो हम लोगों के पास मेटा डायरेक्टर में आएगा। यही सब 12th में मेनली पढ़ना है। तो इतना सारा अगर आप बेसिक तैयारी कर लेंगे तो आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से स्टार्ट किया जा सकता है और आपको वो समझ में भी आने लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री का ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।